देखिए मॉडर्न फिजिक्स का एक टॉपिक है, तो स्टार्टिंग है एक तरीके से। स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको भूल जाइए, स्पेस टाइम नाम लिखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जरा समझने की कोशिश करिए। आपने किसी से कहा कि हमने 10 बजे सुबह एक बहुत धमाके की आवाज सुनी और बड़ी लाल बिल्कुल लाइट, यही घटना हमने यही ज्यादा एग्जाम्पल हम देते हैं, और लाल लाल बिल्कुल रोशनी चारों तरफ फैल गई। तो एक व्यक्ति ने कहा नहीं, मैंने भी सुनी थी 10 बजे लेकिन लाल लाल रोशनी दिखाई पड़ी थी लेकिन आवाज नहीं दिखाई पड़ी। यानी आपको लाइट भी दिखाई पड़ी थी, साउंड भी सुनाई पड़ी थी। उसको लाइट तो दिखी लेकिन साउंड उसको सुनाई नहीं पड़ी। ठीक है। दूसरा कहता है कि भाई हम 10 बजकर 2 मिनट करीब हो रहा होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये हुआ कि आप जहां पर खड़े थे वहां वो जो धमाका हुआ उसकी लाइट और साउंड दोनों आप तक पहुंच रही थी, और दूसरा व्यक्ति जहां खड़ा हुआ था वहां लाइट चूंकि स्पीड ज्यादा होती है वो तो पहुंच रही थी लेकिन साउंड पहुंच नहीं रही थी। तीसरा व्यक्ति और दूर खड़ा था तो लाइट को यहां चलने में थोड़ा समय लगा होगा, एक आध सेकेंड, तो एक आध सेकेंड बाद वो घटना देख रहा है। इसका तो दोनों उस घटना को जो देख रहे हैं उसका स्पेस अलग अलग, जगह अलग अलग है। तो जहां से उस घटना को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। जैसे हम लोग के गांव में बचपन में जो नौटंकी हुआ करती थी, नौटंकी जाते हो ना? नौटंकी आप लोग देखने नहीं जाते हैं, पहले जाते थे। तो कहाँ नौटंकी नहीं जानते हो? लो, एक जैसे रामलीला होता जानते हो, वैसे नौटंकी होती थी। ठीक है। उसमें नाचने वाली आती थी सब जो है। ठीक है। लोग एक दूसरे को खूब परेशान भी करते थे। जो नाचने वाली थी उसको पैसा दिया जाता था। ठीक है। तो लोग क्या करते थे, किसी बुजुर्ग के नाम से दे देते थे। बुजुर्ग नहीं मालूम, और घर में दादी से, उनकी वाइफ से शिकायत करते थे, दादी आज जानते हो दादा 20 रुपया दिए नाचे वाली के ना। अब दादी फंट, अब दादा कहा हम तो दिए नहीं, बोले आवाज तो आवाज नाम अनाउंस किया गया, बदतमीजी होती थी। खैर, तो अब वो नौटंकी कैसे देखी जाए? तो हम लोग क्या करते हैं, अपने गाड़ी बैल जो होता है, गाड़ी बैल जानते हो ना, उसमें गाड़ियां खड़ी कर दी जाती थी और गाड़ी में बैठ करके देखते थे। भाई अपना परिवार, हमारी गाड़ी, 4-5 लोग बैठे उसमें। ठीक है। तो वो जो गाड़ी थी हमारे लिए, जहां से नौटंकी देख रहे थे, वो क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपने कहा आसमान का रंग नीला है, हमने कहा आसमान का रंग काला है। क्यों भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? आसमान तो एक ही है ना। ऐसा था नहीं कि जब नीला था तो उसने कुछ फेयर लवली लगा दी होगी, काला था तो मुंह धो लिया होगा। ठीक है। तो लफड़ा क्या रहा होगा, जो अर्थ से देख रहा है आसमान को उसको नीला दिखाई पड़ रहा था, और कोई मून से देख रहा था उसको काला दिखाई पड़ रहा था। तो जहां से आसमान को देखा जा रहा था वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। समझ में आ गई बात? यानी कि लिखो डेफिनेशन थोड़ी सी। इफ वी इमेजिन, लिखिए, इफ वी इमेजिन a coordinate system, if we imagine a coordinate system attached to a rigid body, attached to a rigid body, and we describe the position of any particle in space, the position of any particle in space relative to it, then such a coordinate system is called frame of reference. Such a coordinate system is called frame of reference. ठीक है। यानी अगर हम किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम से किसी बॉडी की पोजीशन को डिस्क्राइब करें, तो जहां जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में बैठ के हम उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फॉर द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, the position vector are drawn from the origin, the position vectors are drawn from the origin of the coordinate system. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पैराग्राफ चेंज करिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम is the simplest
कोऑर्डिनेट सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए हमने कहा भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने माना। देखिए हमने कहा सपोज करिएगा एक पार्टिकल P है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x y z। एक पार्टिकल P है, कहीं पर भी स्पेस में है, इसकी पोजीशन बताना है। ठीक है भाई, आपने कहा लखनऊ 50 किलोमीटर, कहां से भाई? तो लखनऊ की पोजीशन बताने के लिए आपको कोई एक ओरिजिन लेना पड़ेगा ना, कहां से बता रहे हैं? तो आप जहां से बताओगे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? x कामा y कामा z। तो इसका पोजीशन सिस्टम, पोजीशन बताने के लिए क्या करोगे? जो आपने ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है कोऑर्डिनेट सिस्टम, वहां से इसको मिला दोगे और आप कहोगे r इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए लेट p x कामा y कामा z, let p x y z be the position of any particle in space, be the position of any particle in space with respect to this, with respect to Cartesian system, with respect to this Cartesian system, then the position vector of this particle is given by r is equal to ix plus jy plus kz। ठीक है, अब अगर आपको इस पार्टिकल की मोशन के बारे में बात भी करनी है भाई, ठीक है भाई, आप कहते हो कि फला ग्रह सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, तो सर्कुलर ऑर्बिट का मतलब आपने कुछ सेंटर माना होगा ना, वहां से देखा होगा आपने, नहीं देखा होगा। तो इसका मतलब भाई जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल इस पाथ पे घूम रहा है, इस पाथ पे, और आप यहां बैठ के बात कर रहे हो, तो आपसे वो पार्टिकल हमेशा सेम दूरी पे है कि नहीं है? ठीक है, तो आप कहोगे इसका पाथ कैसा है? सर्कुलर है, और हम यहां बैठे हुए हैं, तो क्या हमारे लिए सर्कुलर है? कभी हमसे नजदीक पार्टिकल होगा, कभी हमसे दूर होगा, कभी और दूर हो जाएगा। ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखिए द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल, ऑफ दिस पार्टिकल will be given by, तो वेलोसिटी कैसे इसकी देखेंगे? v बराबर dr बाई dt, और एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल टू d2r बाई dt स्क्वायर। अब प्रॉब्लम, अगर आपको पोजीशन दे रही है तो चलिए ठीक, एक्स वाई जेड से काम चलेगा, लेकिन अगर आपको इस पार्टिकल की वेलोसिटी को भी एक्सप्लेन करना है और इस पार्टिकल के एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करना है, तो आपको टाइम की जरूरत पड़ेगी, टाइम भी तो चाहिए आपको। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इन जनरल फॉर द लोकेशन ऑफ एन इवेंट, फॉर द लोकेशन ऑफ एन इवेंट in a frame of reference, in a frame of reference we require its position and time of occurrence, and time of occurrence, कितने बजे आपने घटना देखी, टाइम ऑफ ऑकरेंस। इसका मतलब आपको इसकी पूरी लोकेशन बताने के लिए केवल 3 कोऑर्डिनेट से काम नहीं चलेगा, 4 कोऑर्डिनेट होने चाहिए। ठीक है, एक और कोऑर्डिनेट होना चाहिए, टाइम का भी होना चाहिए। तो लिखिए सो फॉर दिस पर्पस 4 कोऑर्डिनेट्स x कामा y कामा z कामा t, x y z t आर रिक्वायर्ड।
तो वो रेफरेंस सिस्टम जहां घड़ी भी लगी हो, जहां टाइम भी हो, उसको स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो लिखिएगा द रेफरेंस सिस्टम फॉर दिस पर्पज is called space time frame of reference. स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये छोटी सी बात है कि भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हिंदी में निर्देश तंत्र कहते हैं। हिंदी ज्यादा टफ हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। हिंदी वालों के लिए इंग्लिश ज्यादा टफ नहीं होगी, वो हल्का हल्का समझ जाते हैं। हिंदी इंग्लिश वाले हिंदी बहुत दिक्कत होते हैं, ठीक है। नोट करिए इसको।